हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और इससे पहले हम कर रहे थे ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स में हमने पढ़ा कि दो डिसऑर्डर आते हैं, मेनली डिमेंशिया एंड डेलीरियम। तो डिमेंशिया हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेलीरियम के बारे में। इससे पहले हमने डिमेंशिया पढ़ा है कि डिमेंशिया इज ए क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, लेकिन जो डेलीरियम होता है दैट इज एन एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ये एक्यूट इनसेट ऑनसेट होता है डेलीरियम का, जबकि जो डिमेंशिया होता है दैट इज क्रोनिक टाइप। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है डेलीरियम की। डेलीरियम इज एन एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसओरिएंटेशन एंड डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन एंड पेशेंट हैविंग द रेस्टलेसनेस। तो मेनली जो इम्पेयरमेंट होती है कॉन्शियसनेस की इम्पेयरमेंट होती है, पर्सन जो होता है वो डिसओरिएंटेशन होती है उसको, और परसेप्शन में डिस्टर्बेंस होती है। परसेप्शन के हमने डिसऑर्डर्स में पढ़ा था कि परसेप्शन के डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे, हमने पढ़ा था इल्यूजन और हेलुसिनेशन। तो मेनली जो डेलीरियम होता है इसमें पर्सन को परसेप्शन के अंदर इल्यूजन और हेलुसिनेशन होता है। उसके बाद कॉजेज की बात करें, इटियोलॉजी क्या होती है, तो सबसे पहले वस्कुलर कॉजेज है। हाइपरटेंसिव एनसीफेलोपैथी, अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, दैट कॉज द हाइपरटेंसिव एनसीफेलोपैथी, दैट मे कॉज द डेलीरियम। सेरिब्रल आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस अगर है उसकी वजह से भी हो सकता है। एक होता है अथेरोस्क्लेरोसिस और एक होता है आर्टरियोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो आर्टरीज होती है उनकी नैरोइंग हो जाती है, और आर्टरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो आर्टरीज होती है उनकी वॉल जो होती है वो हार्ड हो जाती है। तो दिस इज ए आर्टरियोस्क्लेरोसिस। तो जो सेरिब्रल आर्टरी है वो हार्ड हो जाती है। इंट्राक्रेनियल हेमरेज, बीपी की वजह से अंदर जो है ब्रेन के अंदर हेमरेज हो जाता है और उसकी वजह से भी डेलीरियम जो है वो हो सकता है। उसके बाद कॉज, नेक्स्ट कॉज है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में आता है एनसेफ्लाइटिस एंड द मेनिंजाइटिस, इनकी वजह से भी डेलीरियम हो सकता है। नियोप्लाज्मा, कोई लीजन है अगर ब्रेन के अंदर, दैट कैन ऑल्सो कॉज द डेलीरियम। इंटॉक्सिकेशन की वजह से हो सकता है, अगर पेशेंट बहुत टाइम से सिडेटिव्स ले रहा है या हिप्नोटिक ड्रग्स ले रहा है तो वो भी डेलीरियम कॉज कर सकती है। विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, तो मेनली जो विटामिन डेफिशिएंसी होती है दैट इज थायमिन डेफिशिएंसी। उसके बाद है एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। एंडोक्राइन में अगर पेशेंट को डायबिटिक कोमा हो गया है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है पेशेंट का, एंड पेशेंट शॉक में चला गया है, या पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है, या फिर पेशेंट को हिपैटिक फेलियर है, तो उसकी वजह से भी जो पेशेंट है उसको डेलीरियम हो सकता है। मेटल्स की वजह से हो सकता है, जैसे लेड है या मरकरी है, अगर उनका लेवल बढ़ जाता है और ब्रेन तक अगर मेटल पहुंच जाती है तो दैट कॉज द टॉक्सिसिटी, और उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पर्सन को डेलीरियम हो सकता है। उसके बाद है एनोक्सिया। एनोक्सिया मतलब अब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई इन द ब्रेन। तो एनोक्सिया अगर हो रखा है किस वजह से होगा, या तो पेशेंट को पल्मोनरी फेलियर है या फिर कार्डिक फेलियर है, या पेशेंट को सीवियर अनीमिया है, तो उस केस में क्या हो सकता है, एनोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन की कम हो जाती है, एंड दैट कैन कॉज द डेलीरियम। इसके अलावा डेलीरियम जो होता है वो देखा जाता है कि 15 to 20% जो केसेस होते हैं डेलीरियम के, वो किसमें होता है, पोस्ट ऑपरेटिव केसेस। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में मिलता है डेलीरियम। और अगर हम बात करें ओल्ड एज की, तो 25 to 30% जो डेलीरियम होता है दैट फाउंड इन द जीरेट्रिक पेशेंट। तो जो डेलीरियम होता है वो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में भी होने का रिस्क ज्यादा रहता है, और जीरेट्रिक पेशेंट में तो जो है वो होता ही होता है, डिमेंशिया और डेलीरियम जो होता है वो कॉमन होता है। उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं डेलीरियम के। तो सबसे पहले होता है इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इंपेयर हो जाती है, देर इज द क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट ड्राउजीनेस फील करता है, स्टपर होगा, पेशेंट को फिक्स हो जाता है एक पोजीशन के अंदर, और पेशेंट जो है वो कोमा में चला जाता है। उसके बाद है इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन। जो पर्सन है उसकी अटेंशन इंपेयर हो जाती है, किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाएगा, तो दैट इज द इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन। उसके बाद आता है परसेप्शन डिस्टर्बेंस। परसेप्शन डिस्टर्बेंस में आता है इल्यूजन होगा, और साथ में क्या होगा, हेलुसिनेशन होगा। तो इल्यूजन और हेलुसिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि इल्यूजन में क्या होता है कि कोई ना कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है और उसको पर्सन क्या करता है, मिस इंटरप्रेट करता है, दैट इज इल्यूजन। हेलुसिनेशन की कोई स्टिमुलाई नहीं है एनवायरनमेंट में, लेकिन फिर भी इंटरप्रेट कर रहा है, तो दैट इज हेलुसिनेशन।
उसके बाद है देयर इज इम्पेयरमेंट ऑफ थिंकिंग एंड द मेमोरी। जो पर्सन होता है उसकी थिंकिंग इम्पेयर हो जाती है और साथ में मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाती है इन केस ऑफ डेलीरियम। साइकोमोटर डिस्टर्बेंस हो जाती है, पेशेंट को हाइपो एक्टिविटी हो जाती है या फिर हाइपर एक्टिविटी हो जाती है पेशेंट की, तो साइकोमोटर एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद है डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप वेक साइकिल। जो स्लीप वेक साइकिल होता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, पर्सन को इनसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती है, नाइट टेरर्स आने लग जाते हैं, और इस तरह की जो डिस्टर्बेंस है वो स्लीप में पेशेंट की हो जाती है। उसके बाद है इमोशनल डिस्टर्बेंस। पेशेंट जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है, इमोशनली जैसे उसको रिएक्ट करना चाहिए इस तरह से रिएक्ट नहीं करता, तो इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है वो हो जाती है डेलीरियम के केस में। उसके बाद है ट्रीटमेंट। अगर हम बात करें क्या ट्रीटमेंट हम देते हैं, तो पेशेंट को कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले तो हम कॉज फाइंड आउट करते हैं कि इनमें से डेलीरियम का कॉज क्या है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं डेलीरियम का। तो पेशेंट को अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो 50 mg और 50% डेक्सट्रोज हम उसको देते हैं टू ट्रीट द हाइपोग्लाइसीमिया। पेशेंट को थाइमिन की डेफिशिएंसी है, दैट इज विटामिन B1, तो 100 mg जो है विटामिन B1 हम उसको देंगे। आईएम देते हैं, आईवी फ्लूइड्स देंगे अगर डिहाइड्रेशन लग रही है। एंजाइटी है पेशेंट को तो बेंजोडाइजिपिन देंगे एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद है एंटीसाइकोटिक्स देंगे, जैसे हेलोपेरिडोल है। अगर पेशेंट को साइकोटिक सिम्टम्स लग रहे हैं, जैसे पेशेंट को इल्यूजन हो रहा है या हेलुसिनेशन हो रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे, एंटीसाइकोटिक। तो ये थी क्लिनिकल फीचर्स और ट्रीटमेंट ऑफ द डेलीरियम। उसके बाद हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। अगर किसी पेशेंट को डेलीरियम है तो नर्सिंग इंटरवेंशन हमारा क्या होगा, तो उसके बाद आता है हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन। उसके बाद है नर्सिंग इंटरवेंशन, हम क्या करेंगे अगर डेलीरियम का पेशेंट है। तो सबसे पहले प्रोवाइडिंग द सेफ एनवायरनमेंट टू द पेशेंट। हमने पेशेंट को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है। पेशेंट को हमने अकेला नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी रीअश्योर करना है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को क्या होता है, हेलुसिनेशन होता है, डेलूजन होता है, पेशेंट को इल्यूजन होता है। तो कई बार पेशेंट चीजों को मिस इंटरप्रेट करता है, तो हमने पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है, खुद खुद से प्रोटेक्ट करना है और दूसरों को भी पेशेंट से प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना है। तो रीश्योरेंस देंगे, काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, वेल इल्यूमिनेटेड होना चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए रूम के अंदर। तो एक सेफ एनवायरनमेंट हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे और हमेशा पेशेंट को हम ऑब्जर्व करेंगे, कभी भी पेशेंट को अलोन नहीं छोड़ना है, पेशेंट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। एलिवेटिंग पेशेंट फियर एंड एंजाइटी। पेशेंट की फियर और एंजाइटी को हम रिड्यूस करेंगे। तो उसके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए उसके रूम में जो उसको नुकसान पहुंचा सके पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को हेलुसिनेशन और डेलूजन होता है, तो इसमें पेशेंट को क्या होता है, फियर होता है, एंजाइटी होती है पेशेंट को। तो पेशेंट को हम रीअश्योर करेंगे, एंजाइटी और फियर को हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे पेशेंट की। जो रूम है वो वेल लाइटेड होना चाहिए ताकि पेशेंट को मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। उसके बाद है मीटिंग द फिजिकल नीड्स ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की फिजिकल नीड्स को हमने पूरा करना है, पेशेंट की सेफ्टी का हमने ध्यान रखना है। फिजिकल नीड्स में हमने पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है, पेपर प्रॉपर पेशेंट के वाइटल साइंस हम चेक करेंगे, पेशेंट का इनटेक आउटपुट हमने मॉनिटर करना है, कितना पेशेंट इनटेक ले रहा है, आउटपुट कितना आ रहा है पेशेंट का। पेशेंट को स्किन केयर प्रॉपर प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ओल्ड एज पर्सन होते हैं तो उनको स्किन जो होती है वो कई बार क्या हो जाती है, स्किन पे क्या हो जाता है, स्किन जो होती है ब्रेक डाउन हो जाती है, तो हमने प्रॉपर क्या करना है, स्किन केयर देनी है पेशेंट को। तो हमने पेशेंट की फिजिकल नीड्स का भी ध्यान रखना है, पेशेंट के कंफर्ट का ध्यान रखना है कि पेशेंट कंफर्टेबल है या नहीं है। पेशेंट के स्लीप का वेक साइकिल का ध्यान रखना है कि पेशेंट को एक काम एनवायरनमेंट देंगे जिससे पेशेंट जो है प्रॉपरली सो सके। उसके बाद है फैसिलिटेट ओरिएंटेशन। पेशेंट को हमने जो आसपास का एनवायरनमेंट है उससे ओरिएंटेशन देंगे पेशेंट को डेट टाइम प्लेस पर्सन के बारे में बताएंगे कि साथ में कौन है, डेट क्या हुई है, आज कौन सा डे है। तो ये चीजों से डेली हमने पेशेंट को ओरिएंट करवाना है। क्लॉक लगा के रखेंगे रूम में, कैलेंडर लगा के रखेंगे, और जो भी पेशेंट से मिल रहा है पेशेंट को खुद का नाम जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे और दूसरों से भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो हमने डेट टाइम प्लेस और पर्सन से जो है पेशेंट को ओरिएंट करवाना है, तो ओरिएंटेशन हम करवाएंगे, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है मेनली जो डेलीरियम होता है इसमें पेशेंट को डिसओरिएंटेशन होती है,
पेशेंट को कॉन्शियसनेस अल्टर हो जाती है पेशेंट की, या फिर पेशेंट का जो है परसेप्शन की डिस्टरबेंस हो जाती है, पेशेंट को साथ में थिंकिंग और इमोशन जो है वो भी साथ में डिस्टर्ब हो जाते हैं, और साथ में मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि पेशेंट जो होता है कई बार छोटी छोटी चीजों को भूल जाता है, तो हम उसको बार बार चीजें जो है वो रिमाइंड करवाएंगे। तो ये था डेलीरियम के बारे में। तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने पढ़ लिया इसमें डिमेंशिया, डिमेंशिया इन अल्जीमर डिजीज, और उसके बाद हमने किया है डेलीरियम। तो इसके हमने पढ़ा है कि जो डिमेंशिया होता है दैट इज ए क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, जो डेलीरियम होता है दैट इज ए एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। उसके बाद डिमेंशिया में जो होता है वो मेनली क्या होता है, मेमोरी इंपेयरमेंट होती है। लेकिन हमने जो डेलीरियम है उसमें हमने पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, देयर इज इंपेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, थिंकिंग एंड द इमोशंस ऑफ द पर्सन। इसके अलावा हमने डिमेंशिया में हमने पढ़ा था कि जो मेन जो होता है डिमेंशिया के अंदर, मेमोरी से रिलेटेड इशू आता है, पर्सन को सनडाउनर सिंड्रोम हो जाता है, फॉल का रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन डेलीरियम में ऐसा कुछ नहीं होता है। डेलीरियम में मेनली क्या होता है, यहाँ पे इल्यूजन और हेलुसिनेशन पेशेंट को मेनली होता है, जबकि डिमेंशिया के अंदर इल्यूजन और हेलुसिनेशन जो है वो इतना नहीं होता है जितना कि डेलीरियम के अंदर होता है। तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं डिमेंशिया और डेलीरियम के। तो क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कंटिन्यू हम आपसे जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।